नमस्कार दोस्तों, तो आज है 30 मई। तो चलिए सभी बड़ी खबरों पे नज़र डालते हैं। यूएई में होंगे आईपीएल के बाकी मैच, जानिए कब हो सकते हैं मुकाबले और बीसीसीआई ने क्या कहा। बीसीसीआई की एक जनरल बॉडी ने शनिवार को यूएई में सितंबर में आईपीएल मैच के बाकी मैच फिर से करने की मंजूरी दे दी है। वहीं आईपीएल के मुकाबले अभी यूएई में खेले जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक में मंजूर राज्य संघ के वरिष्ठ सदस्य के नाम छापने की शर्त पर पीटीआई को एसजीएम ने सितंबर और अक्टूबर के बीच आईपीएल के बाकी मैचों को आयोजन करने का फैसले की मंजूरी दे दी है। वहीं तारीख के बारे में अभी कोई सूचना नहीं दी गई है। अगली खबर, अमेरिका ने भारत को 20 मिलियन कोविशील्ड की डोज की सप्लाई, विदेश मंत्री जयशंकर ने किया धन्यवाद। 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को द्विपक्षीय चर्चा में ली। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा शनिवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी ने वैक्सीन के लिए भारत की आपूर्ति बढ़ाने को कहा, जिससे देश को एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड की 20 मिलियन अतिरिक्त खुराक बनाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोल्ड प्राइस टुडे, गोल्ड की कीमतों में फिर आई गिरावट, जानिए आज प्रमुख शहरों के दाम। भारतीय राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम का मूल्य 46,750 रुपये है, जबकि 22 कैरेट के बाद 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 50,750 रुपये है। मुंबई में यह दर 46,580 रुपये थी। चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 46,110 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। पटना और लखनऊ में 22 कैरेट सोने के दाम सेम 46,580 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की प्राइस, मुंबई में भी अब पेट्रोल 100 रुपये के पार, जानिए बढ़ोतरी के बाद प्रमुख शहरों के दाम। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के स्तर को पार कर गई, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर हुई। वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल अब 93.94 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 91 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की बात करें तो 93 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर और डीजल की बात करें तो 87 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर थी। बाकी के शहरों के दाम वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने शुरू की पाकिस्तान बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया। गृह मंत्रालय ने शनिवार को राजस्थान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख और जैन और बुद्ध जैसे गैर मुसलमानों और गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर मुसलमानों को भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 में बनाए गए कानून के तहत नियमों को आदेश तत्काल लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। वहीं बात करें सीएए के तहत अभी सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए गए हैं। जब 2019 में सीएए अधिनियम किया गया था तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और यहां तक कि इन विरोधों को मद्देनजर रखते हुए 2020 की शुरुआत में दिल्ली में भी दंगे हुए थे। सीएए के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुसलमान, उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी और नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत। अगली और इम्पोर्टेंट खबर, काम की खबर, निपटाना है बैंक का कोई भी काम तो पहले देख ले जून में कब बैंक रहेगा बंद। आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार जून महीने में देश के अलग अलग राज्यों में बैंकों के 3 अवकाश निर्धारित किए गए। यदि शनिवार और रविवार को जोड़ दिया जाए तो कुल छुट्टियों 9 हो जाती हैं। यदि आपको बैंक का कोई जरूरी काम करना है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कोरोना वायरस के समय में यह सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना बेहद ही जरूरी है। इसलिए ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने बैंकिंग कार्य निपटाने की सलाह दी है। लेकिन अगर बैंक जाना जरूरी है तो ग्राहकों को जरूर जान लेना चाहिए जून में कब बैंक चालू रहेंगे और कब बंद रहेंगे। आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जून महीने में देश के अलग अलग राज्यों में 3 अवकाश निर्धारित किए गए हैं। यह अवकाश 15, 25 और 30 तारीख को है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोरोना, चीन के ग्वांगझू में फिर मिले कोविड पेशेंट, ड्रैगन ने लगाई सख्त पाबंदी। चीन के हांगकांग में उत्तर में स्थित 1.5 करोड़ की आबादी वाले कारोबारी और औद्योगिक केंद्र ग्वांगझू में पिछले सप्ताह से कोरोना वायरस संक्रमण के 20 नए मामले आए हैं। वहीं भारत में कई शहरों में रोजाना आ रहे हजारों नए मामले की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन चीन अधिकारी इसलिए एहतियात बरत रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि देश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लाइव अपडेट, केरल में 9 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री विजयन ने किया ऐलान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीमी पड़ती नजर आ रही है। लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में 2 लाख कम दर्ज किए गए। शनिवार को देश में कोरोना वायरस के 1.73 लाख मामले दर्ज किए गए। कोरोना की दूसरी लहर की पीक अब जा चुकी है, लेकिन कोरोना से होने वाली रोजाना मौतें का आंकड़ा 3000 के पार बना हुआ है।
कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब दिल्ली ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं केरल में 9 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 23,513 नए मामले सामने आए हैं और 198 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 28,100 लोगों की भी स्वस्थ हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द, जुलाई में हो सकती है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती है 12वीं की परीक्षा। यूपी सरकार ने कोरोना से पैदा हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। इस साल 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला मुख्यमंत्री योगी ने लिया है। दरअसल कोरोना के वायरस के दूसरी लहर के कारण 10वीं परीक्षाओं को रद्द करने का कयास काफ़ी पहले लगाए जा रहे थे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री योगी को करना था। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शनिवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया। वहीं 12वीं परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही विस्तृत सारणी जारी की जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहत की खबर, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख रुपए दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर फंड फॉर चाइल्ड चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। वहीं ऐसे बच्चों को 18 साल की कम उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए फंड मिलेगा। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने बताया इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों को उस शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने सहायता की जाएगी। इस ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर फंड से ही होगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर फंड द्वारा किया जाएगा। 10 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगी ये सुविधा। वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 10 वर्ष तक के बच्चों को निकटतम केंद्रीय विद्यालय या एक निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं स्कूल के यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक के खर्च के लिए पीएम केयर फंड द्वारा भुगतान किया जाएगा। 11 से 18 साल के बच्चों को मिलेगी ये सुविधा। बच्चे को केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल आदि में प्रवेश दिया जाएगा। यदि अभिभावक, दादा दादी, विस्तृत परिवार बच्चे देखभाल करता है तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल के डे स्कॉलर के छात्र के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलेगी ये सुविधा। बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। वहीं इस ऋण पर भुगतान पीएम केयर फंड द्वारा होगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख तक मुफ्त बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, शिवराज सिंह एमपी के 199 अनाथ बच्चों को आज देंगे पेंशन। भोपाल के मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत इसकी शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 199 अनाथ बच्चों को वर्चुअल कार्यक्रम में 5-5 हज़ार रुपये पेंशन देने की घोषणा की। प्रदेश में कोरोना की वजह से कुछ बच्चों के सिर से माता पिता का साया छिन गया है। ऐसे बच्चों को तत्काल सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 21 मई से लागू की गई। वहीं बच्चों को निःशुल्क राशन और पहली से स्नातक तक की पढ़ाई करने की व्यवस्था है। योजना के तहत 1 मार्च से 30 जून तक के बीच के किसी भी कारण से या माता पिता या अभिभावक की मौत होने पर बच्चों को लाभ मिलेगा। इस योजना में बच्चों को निःशुल्क राशन और पहली से स्नातक तक की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। जो बच्चे अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 30 मई से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू हो रहा है। इस योजना में 24 वर्ष तक की आयु के बच्चे शामिल होंगे। ये बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता का निधन कोरोना के कारण हुआ है। इन बच्चों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन के अलावा प्रतिमाह राशन तथा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में अनाथ बच्चों की मदद करेगी हरियाणा सरकार, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये। कोविड-19 के दौरान महामारी के चलते अनाथ बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन बच्चों को मदद करने के लिए बाल सेवा योजना का ऐलान किया है। हरियाणा में कोरोना के कारण माता या पिता की मृत्यु के बाद अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष तक की ये सरकार हर महीने 2500 रुपये बच्चों को देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
कोविड संक्रमण की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल योजना शुरू की गई है। जो बच्चे परिवारों में रहेंगे उन्हें 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पढ़ाई समेत अन्य खर्चों के लिए 12,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। जो बच्चे बाल देखभाल संस्थान में रहेंगे उन बच्चों के लिए 18 वर्ष तक इनके नाम से 1500 रुपये प्रति माह जमा कराएंगे। जब ये बच्चा 21 साल के हो जाएंगे तब जमा राशि इन्हें दे दी जाएगी। वहीं थोड़ा हट के खबर है, जिन लड़कियों ने किशोरावस्था में अपने माता पिता को खोया है उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आवासीय शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपये भी इन बालिकाओं के बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे और विवाह के समय उन्हें ब्याज सहित पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। कक्षा 8 से 12 के बीच या व्यावसायिक पाठ्यक्रम किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायक के लिए टैबलेट प्रदान किया जाए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सपा सांसद आजम खां की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती, गुर्दों में भी मिला संक्रमण। सीतापुर जेल से कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला को यहां मदांतरा अस्पताल में गत 9 मई को भर्ती कराया गया था। सप्ताह भर बाद आजम खां की स्थिति में सुधार आ रहा था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद वे आईसीयू में हैं। अगली खबर, देश में कोरोना वैक्सीन के टीके अब तक 21 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली लॉकडाउन न्यूज, केजरीवाल सरकार ने फिर बढ़ाया हफ्ते भर का लॉकडाउन। अब 7 जून तक रहेगी पाबंदियां। बंद से पहले की तरह ही लागू रहेंगी। हालांकि निर्माण और निर्माण उद्योग को लेकर संचालित करने की अनुमति है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी इसकी जानकारी। अगली खबर, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में सरकारी कार्यालयों को खोलने के साथ साथ बाजार खोलने को भी लेकर मंथन चल रहा है। प्रदेश के आंशिक कोरोना कर्फ्यू में प्रदेशवासियों को राहत मिली है। इसे लेकर आज निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से स्थिति का आकलन करने का कहा है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।